नमस्कार। मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। यह कार्यक्रम विविध विधाओं का है। पता नहीं किस दिन किस विषय पर मैं बोल लूँ। अपने कर्तव्यों के प्रति व्यक्ति की निष्ठा, उसका समर्पण ही उसे सफलता प्राप्त कराता है। और जो व्यवहार में मैं देखता हूँ, पूजा पाठ, अन्य प्रकार के कर्मकांड, उन पर मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन एक प्राचीन कथा है जिससे मुझे लगता है कि ईश्वर भी उससे ही प्रसन्न रहते हैं जो निष्ठावान है, जो सहज सरल होकर ईश्वर के प्रति अपना विश्वास रखता है और जिसे सहयोग की आवश्यकता होती है और वह सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़कर अपना कार्य करता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे कार्य करने वाले व्यक्ति के अंदर एक शक्ति आती है और पूरे उत्साह से वह कार्य करता है, इसलिए सफलता मिलती है। कहते हैं न प्रभु, वो सब कुछ है तेरा, ऐसा समर्पण क्या लागे मेरा। सारा कुछ वो तेरा है प्रभु, बस मैं काम करता हूँ, मैं कर्म करता हूँ, अब तुम जानो। इस पर लोग विवाद करते हैं कि नहीं, ये कैसे कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत कर। तो ऐसी बात नहीं है। कर्म करें और थोड़ा प्रतीक्षा भी करें फल का। आज का आज, हैंड टू हैंड, ये बैंक का कोई कारोबार नहीं है। एक कथा सुनाता हूँ। जो पहले देवघर, पता नहीं क्या नाम रहा होगा, जंगल झाड़, झारखंड प्रदेश का एक छोटा सा क्षेत्र, वन ही वन है, संथाल परगना का वह क्षेत्र। तब कहते हैं, वो रामायण काल की बात है, भगवान शिव को हिमालय से, कैलाश से उठाकर रावण लिए चला जा रहा था लंका, कि वहीं इनका पूजा, वहीं इनकी प्रतिष्ठा, वहाँ ही इनकी आराधना अर्चना की जाएगी। यह कैलाश में बहुत दूर पड़ जाता है। इसलिए शिव भी ने कहा था कि उसकी भक्ति को देखकर, रावण की भक्ति को देखकर, कि ठीक है, ले चलो मुझे। और शिव का प्रतीक शिवलिंग उठाकर वो रावण लेकर चला। भगवान शिव ने पहले ही कह दिया था, उठा तो लिया है इस प्रतीक को, लेकिन अब रास्ते में एक स्थान पर भी कहीं नहीं रोकना है। जहां तुम रुकोगे, जहां ये ठहराए रखे भूमि पर, बस मैं वहीं रह जाऊंगा, फिर लंका नहीं जाऊंगा। रावण ने कहा तथास्तु, और उन्होंने प्रभु के प्रतीक को, शिवलिंग को उठाया और चलता चला गया लंका की ओर। चला रहा था, बगैर कहीं पर रखे, बगैर कहीं थके। बहुत भारी शिवलिंग था। जंगलों से जब रावण गुजर रहा था तो उसे बहुत ही जोर से ऐसा लगा कि एक लघु शंका का आभास हुआ, और इतना अत्यधिक कि वह व्याकुल हो गया। सामने उसने किसी व्यक्ति को देखा और उस व्यक्ति ने उनको देखा कि भाई कुछ लिए जा रहा है बहुत सामान। रावण ने उनको बुलाया और बोला, भाई अब आप इसको थोड़ा देर पकड़ो, मैं तुरंत लघु शंका से निवृत्त होकर इसे ले लूँगा हाथ धोकर। वो व्यक्ति तैयार हो गया और शिवलिंग को पकड़ लिया। रावण थोड़ा दूर हटकर लघु शंका से निवृत्त होने लगा। परंतु यह क्या, ऐसी शंका, ये लघु शंका क्या, ये तो बड़ी शंका हो गई। बस इस तरह से
वो रावण का कभी उस ऐसा लगे कि जैसे उसके पेट में समुद्र चला गया हो, जल प्रवाह हो रहा है, मूत्र का विसर्जन, वो थम नहीं रहा है, पीछे घूम घूम कर देख भी रहा है उस व्यक्ति को, और रावण बराबर कह भी रहा है कि भैया थोड़ी देर, बस थोड़ी देर। उधर से जब अत्यधिक देर हो रहा है तो उस व्यक्ति ने कहा कि और कितनी देर, मैं नहीं सह पाऊंगा इनके बोझ को, मैं जमीन पर रखता हूं। अरे नहीं नहीं, जमीन पर मत रखो, जमीन पर मत न रखो, ये मत न रखो, और वो मैं रख रहा हूं, मत न रखो, रख रहा हूं। और इधर मूत्र त्याग रावण किए जा रहे हैं, लेकिन है कि वो समाप्त ही नहीं होता है। अंत में वो आज ही जाकर उसने नीचे रख दिया। उस व्यक्ति ने वो शिवलिंग को नीचे जंगल में रख दिया। अब जैसी जंगल में नीचे भूमि पर रखा, वैसे ही देखा कि रावण का वो जो मूत्र त्याग हो रहा था वो अपने आप स्वतः समाप्त हो गया। वो आया, हाथ धोया, और उसके बाद उठाया प्रभु का प्रतीक शिवलिंग, लेकिन महादेव टस से मस्त नहीं हुए। बहुत प्रयत्न किया रावण, वो नहीं उठे, क्योंकि पूर्व में ही ऐसा इकरारनामा था। रावण निराश होकर चला गया लंका। बाद के दिनों की कहानी है कि उस जंगल था तो जंगल में थे भगवान पड़े हुए। उसी बीच में जंगल में भेड़ बकरियां चराने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम बैजू था, उसकी दृष्टि किसी दिन उस पत्थर पर पड़ गई। भगवान हैं, शिव हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने उसको एक पत्थर समझा कि पत्थर पड़ा हुआ है। उसने देखा और बढ़िया से खरपतवार हटाया, और उसने भी कोशिश किया कि वो भी उठा के ले जाए घर, लेकिन वे नहीं उठे। तो बकरियां और भेड़ भागी चली जा रही थी। बैजू ने डंडा से, एक लाठी उसके पास था, एक लाठी से हूर दिया भगवान को ऊपर से कस करके। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा भगवान को, न खरोंच आई और न कुछ ऐसा हुआ कि वो धंसा या निकला, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं हुई। उसके बाद एक क्रम बन गया। बैजू जब सवेरे जाए और सवेरे के सत्र में भेड़ बकरियां को चराकर भोजन करने आए, उसके पहले, घर आने के पहले अपनी लाठी से एक हुर्रा, उसको हुरना कहते हैं, हुरकुच देना, ये ऐसे भगवान शिव के लिंग पर करके ही आए। अर्थात भगवान के प्रतीक को वह ठोक कर कहीं आ रहे, उनकी ठुकाई अनवरत चलती थी। और भगवान शिव भी सोचते थे मैं वन में कहाँ पड़ा हूँ और ये मूर्ख बैजू मुझे नियमित ठुकाई कर रहा है। एक दिन की बात है जब बैजू भूल गया ठुकाई करने के लिए, और खाने के लिए घर में बैठा, रोटी का निवाला, रोटी का कोर जैसे ही मुंह में लेना चाह रहा था, वैसे ही उसे स्मरण आया आज उसको ठोके नहीं पत्थर को। और वो घर से हाथ, वो जो कौर था वो तुरंत थाली में रखा और कोने से डंडा उठाया और दौड़ा दौड़ा जंगल में गया ठोकने के लिए। जैसी पास पहुंचा वैसी भगवान शिव महादेव साक्षात प्रकट हो गए और बोले हा बैजू, मैं खुश हुआ, मैं शिव हूँ, मैं भगवान शिव शंकर महादेव हूँ, साक्षात मैं तुझे दर्शन दे रहा हूँ, बोल मांग, क्या मांगता है। तो उसने कहा अरे बाप रे बाप। तो बोला कि इस स्थान में मैं क्या मांगू, आप यहीं रहो, और तुम तो नाथ हो, दुनिया के नाथ हो। इतनी समझ थी उस चरवाहे में, तो तुम तो दुनिया के मालिक हो, स्वामी हो, तो एक बात को ध्यान रखना, इतना है कुछ मांगने का सब कुछ मांग सकता था, लेकिन बेचारा एक चरवाहा की सोच जितनी थी, उसने कहा कि आगे बैजू और पीछे नाथ, अर्थात बैजनाथ। उन्होंने कहा, भगवान शिव ने कहा, शिव शंकर ने कहा अथास्तु, आगे बैजू पीछे नाथ, बैजनाथ, और वह धाम बन गया बैजनाथ धाम।
और बैजनाथ धाम ज्योतिर्लिंगों के कई प्रमुख हैं, उसमें से एक मशहूर। ईश्वर भी भक्तों को यह देखता है कि वह अपने कर्तव्य के प्रति कितना समर्पित है। यदि कर्तव्य के प्रति समर्पित न होता तो वह व्यक्ति बैजू खाना खाने बैठा था, उसको स्मरण आया कि आज उसको हूरे नहीं, पीटे नहीं, ठोके नहीं। अरे नहीं ठोके तो नहीं ठोके, कल ठोक देंगे 2 बार, आज खाना खा लेते हैं। तब यह क्या होता? काम के प्रति उसकी उदासीनता और अपने कर्तव्य से पलायन करना। तो यह एक संदेश है। वास्तव में कथा की भावना यही है कि हम जो काम कर रहे हैं वो नियमित करें। जिस काम के प्रति हमें लगाया गया है उस काम के लिए हमारे पास सच्ची श्रद्धा हो, समर्पण हो, उस संगठन के लिए हम जिए, उस संगठन को, उस संगठन के लक्ष्य को अपने में उतार लें। तो यही है भक्ति और यही है शक्ति। आशा है मेरा कहने का तात्पर्य, मेरा उद्देश्य आप समझ गए होंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं। आपने निश्चित रूप से लाइक करना है, सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत नमस्कार।